कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो किसी को बताई नहीं जाती, सिर्फ खुद तक रखी जाती हैं। और ऐसी बातें ना जितनी सीक्रेट रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा होता है और हमारी लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने इनोसेंस में दूसरे लोगों पे या फिर हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और फिर इमोशंस में आकर अपनी सारी बातें उन्हें बता देते हैं और कुछ ऐसा बता देते हैं ना जिसका नुकसान और पछतावा उन्हें बाद में होता है। अब ये क्यों होता है? तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ना ओवर शेयरिंग की इस हैबिट का मेन रीज़न होता है कि कई लोगों को चाहिए होता है कि जिससे वो बात कर सकें, जिससे वो एक डीप कनेक्शन बना सकें। और ये डीप कनेक्शन बनाने के चक्कर में ना वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्हें सिर्फ खुद तक ही रखनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर हमारी पर्सनल बातें और सीक्रेट का गलत फ़ायदा वो लोग नहीं उठाते जिन पर हमें भरोसा नहीं होता, बल्कि वो लोग उठाते हैं जिन पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया और भरोसा करके अपनी पर्सनल बातें उन्हें बताई थी। तो दोस्तों, हमारी लाइफ ना एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए जिससे जब जिसका मन करे आए और पढ़ के चला जाए। हमारी लाइफ ना एक पर्सनल डायरी की तरह होनी चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ सकें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस और पर्सनल बातें होती हैं ना जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ 7 थिंग्स आपके साथ पॉइंट आउट करने वाली हूँ जिन्हें आपको बिल्कुल पर्सनल या प्राइवेट या सीक्रेट रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं उन 7 थिंग्स के बारे में जिन्हें आपको हमेशा सीक्रेट रखना है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1, योर नेक्स्ट मूव्स एंड प्लान्स। तो कई बार ना आप जानबूझकर लोगों को अपने नेक्स्ट स्टेप, अपने प्लान और अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, ये सोचते हुए कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके दूर के रिश्तेदार या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके आसपास के लोग, नेबर्स, फ्रेंड्स जो भी हों। लेकिन वो शुरू में आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जब आपका बिजनेस या आपका जो भी काम है वो ठीक से नहीं चलेगा ना, तो यही लोग सबसे पहले आपका मजाक बनाने आ जाएंगे और आप ये सोचोगे कि मैंने उन्हें बताया ही क्यों। इसलिए अगर आप अपनी जॉब स्विच करने वाले हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो कोई नया, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने वाले हो, तो अपने सारे छोटे मोटे से लेकर बड़े फ्यूचर प्लान्स को भी अपने तक ही सीमित रखना। ये कोट तो आपने सुना ही होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो चुपचाप अपने सारे प्लान्स बना लीजिए, किसी को कानो कान खबर ना हो। और ये बात ना अपने आप में बहुत सच है कि कोई भी काम करने से पहले लोगों को बताने से अच्छा है कि उस काम को करके उसके रिजल्ट को शो करो और लोगों को सरप्राइज कर दो। एंड इन केस अगर आप फेल भी हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आप तक ही रह जाती हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इवन कई बार तो सक्सेसफुल होने के बाद भी आप कितने आगे बढ़ चुके हो, आपकी ग्रोथ कितनी आगे बढ़ चुकी है, ये बात उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 90% लोग या तो आपसे जेलस करेंगे या फिर आपसे अपना फ़ायदा निकालने के बारे में सोचेंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, योर फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो अक्सर जो बात आपको अपने लिए प्रॉब्लम लग रही होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी लोगों के लिए गॉसिप करने का रीज़न बन सकता है। यानी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपने स्ट्रगल और अपने पेन के बारे में बताते हो, सामने वाला आपके सामने तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो करता है, मगर अक्सर आगे चलकर आपकी सारी बातें वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करके आपके पीठ पीछे आपका मजाक भी उड़ाता है या फिर आपको बेचारा फील कराता है। यानी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। हमारी अपने पार्टनर और पेरेंट्स के साथ अक्सर फाइट होती ही है और हमारी फ्रेंडशिप में भी कई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर ना आप बहुत ज़्यादा एंग्री या सैड फील करने लगते हो और ऐसे टाइम में आप अपनी पर्सनल बातें, अपनी लाइफ की सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर कर देते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना आप खुद को बहुत कमज़ोर फील करते हो और जो भी आपको मिलता है थोड़ी सी सिंपैथी वो शो करता है और आप पूरी सीक्रेट उसके सामने निकाल के रख देते हो।
तो देखो दोस्तों, हर फैमिली रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप में लाइफ टाइम कभी भी हर समय हर चीज़ अच्छी नहीं होती। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन सब बातों का जवाब और सोल्यूशन बाहर हम दूसरे लोगों से ढूंढें, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे हालात और हमारे सिचुएशंस दूसरा कोई नहीं समझ सकता। दोस्ती हमारी है, पार्टनर हमारा है और फैमिली भी हमारी है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम ही निकालेंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, योर फाइनेंसेस एंड इनकम। तो दोस्तों, कभी आपके साथ कुछ ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा कि कोई दोस्त आपसे खुद के बारे में बता रहा होगा कि वो फाइनेंशियली इस टाइम कितना स्ट्रगल कर रहा है, कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो फेल हो गया, वो उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, जिसे सुनकर आपको उस पर्सन के बारे में बुरा लग रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने बारे में अच्छा फील हो रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो उससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। या फिर कभी आपने इसके उल्टा सुना होगा, जहाँ पे कोई आपका दोस्त आपको ये बता रहा होगा कि कैसे उसने एक छोटे से बिजनेस में छोटा सा इन्वेस्ट करके और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, जिसे सुनकर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और इनकम के बारे में बहुत बुरा फील हो रहा होगा। वहाँ पर ना आप खुद को बहुत छोटा उसके सामने समझ रहे होंगे, या फिर आप अपनी ही एबिलिटी पर डाउट करने लगे होंगे। तो अक्सर ऐसी ही बातें सेल्फ डाउट, ईगो और जेलिसी जैसे इमोशंस को जन्म देती हैं। इसका रीज़न है पैसा, क्योंकि आज के टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है पैसा, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। और इसके लिए आपको कभी भी किसी को भी ये नहीं बताना चाहिए कि आप इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हो या फिर कितने कमज़ोर हो, कि आपके पास बहुत पैसा है, कि आप बहुत रो रहे हो एक एक पैसे के लिए, आप इधर उधर भटक रहे हो। क्योंकि अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो लोग आपको उसके अकॉर्डिंग ही जज करेंगे और हो सकता है कि वो इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, योर पर्सनल लाइफ। तो आपके पर्सनल लाइफ में जो भी होता है ना, वो सब आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर इसमें कुछ अच्छा होगा ना, तो सब इंजॉय करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बुरा होगा ना, तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा, उसे ना आपको ही ठीक करना होगा। इसलिए आपके लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस बात को लोगों के साथ शेयर करना है, किस बात को नहीं। अगर आपके शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के रिश्ते कैसे हैं, आपके भाई बहन में कैसी बनती है, आप बहुत लोगों के भाई बहन में आपस में झगड़े चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें, आपकी बैड हैबिट्स क्या हैं, आप किसको डेट कर रहे हो, आपके दोस्त कौन हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सारी बातें आपको किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये सारी बातें अगर आप लोगों को बताओगे ना, तो लोग आपके अगेंस्ट इन सारी बातों को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी बातों को सीक्रेट रखोगे, तो ये सीक्रेट ना आपको एक क्लासी पर्सन की तरह दिखाएगा, इमेज आपकी बहुत अच्छी रहेगी और लोग चाह कर भी आपके अगेंस्ट आपकी बातों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, योर एंड अदर्स सीक्रेट। जस्ट इमेजिन, आप अपने दोस्त पर भरोसा करके उससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करते हो और उससे बोलते हो कि ये आपका बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते कि वो किसी और से शेयर करे, बट कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि उसने वो बातें जाकर किसी और को बता दी, तो क्या आप कभी भी दोबारा उस पर ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि आपको ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है ना, तो सच में उस बात को किसी से भी शेयर मत करो। क्योंकि कई बार ऐसा फील होता है ना कि ये बात अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स या फिर किसी फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकते हो या कर दी जाए, बट नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत ट्रस्ट करके आपसे ये बात कही है। और जैसे ही आप ये बात किसी और से शेयर करोगे ना, और उसको कितना भी बोलोगे ना कि ये बात उस दूसरे बंदे का सीक्रेट है जो मैं तुझे बता रहा हूँ तुझ पे भरोसा करके, तू ये बात किसी को मत बताना, तो क्या होगा? जानते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि जब आप उसकी बात अपने इस क्लोज फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, तो आप अपने क्लोज फ्रेंड की बातें भी दूसरों से शेयर करते होगे।
फिर वो कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और अगर आपने अपना खुद का पर्सनल कोई सीक्रेट उसको बताया है ना, तो वो सीक्रेट भी वो दूसरों के सामने रिवील कर देगा और आपकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो कभी भी अगर कोई आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपना सीक्रेट बताया है ना, तो उसको खुद तक रखो और कोशिश करो कि अपनी भी कोई भी सीक्रेट कभी किसी को मत बताओ। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, गुड डीड्स। तो दोस्तों, इंसान ना दो तरह के काम करता है। एक काम करता है खुद के फ़ायदे के लिए, और दूसरे तरफ वो कुछ काम ऐसे करता है जो उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं, उसको खुशी देते हैं। जैसे पढ़ाई करना, काम करना, कोई नई स्किल सीखना, ये सारी चीज़ें वो करता है जहाँ पर उसका खुद का बेनिफिट हो रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ काम ऐसे करता है जैसे किसी दोस्त की हेल्प करना, फैमिली फ्यूचर के लिए कुछ काम करना, या फिर कोई पैसे से बहुत परेशान है तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, या फिर किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी चैरिटी के लिए काम करना, या वर्ल्ड को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना। इससे कहते हैं अच्छा काम करना, और इसको गुड डीड्स कहा जाता है कि आपने एक अच्छा काम किया, कुछ दूसरों की बेहतरी के लिए काम किया। लेकिन आजकल ना ये एक शो ऑफ करने का रीज़न बन गया है। हम काम तो करते हैं लेकिन हम उसका ढिढोरा पीटते हैं। अगर हमने किसी भूखे को खाना खिलाया तो उसकी फ़ोटो निकाल दी, वीडियो निकाल लिया और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जिससे कि लोग हमें अच्छा कहें। हम खुद के ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं ये सारे छोटे छोटे शो ऑफ करके। अगर किसी की पैसे से हेल्प कर दी, वहाँ पर तो उसकी हेल्प कर दिया बड़ा बन के, और जाके दूसरे दोस्तों से ये बात शेयर कर दिया कि मैंने उसकी पैसे से मदद की है। किसी भूखे को खाना खिला दिया, फ़ोटो निकाल के अपने फेसबुक पे अकाउंट पे, इंस्टा अकाउंट पे डाल दिया। तो ये अच्छी बात नहीं होती है दोस्तों। अगर आप चैरिटी में कुछ काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो लाइन आपने सुनी है ना कि अगर दाएं हाथ से किसी को दान करो या किसी की हेल्प करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आजकल हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने ये किया, और ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें भी, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो पैसे से, खाने से, या किसी भी चीज़ से, कपड़े से, तो कभी भी उसको दूसरे को मत बताओ। फिर वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए ना, उससे भी आप निकल जाते हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, योर फियर एंड वीकनेसेस। तो सभी ना परफेक्ट नहीं होते। सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ ताकत होती है उनकी तो कुछ कमजोरी होती है। बट क्या होना चाहिए, हमें ना हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को लोगों को शो करना चाहिए, जिसे दिखा कर ना हम दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। बट फियर का क्या, वो भी तो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन कभी भी हमें किसी को अपने फियर या अपने वीकनेस के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझ के आपकी वैल्यू करते हैं, जैसे उन्हें पता चलेगा ना कि आपके फियर्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, फिर वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। ठीक कौन करेगा? आपको ही करना है। एंड ऑफ द डे सब कुछ आपको मैनेज करना है। अपनी फियर्स पे, अपने वीकनेस पे आपको ही काबू करना है। तो क्यों ही दुनिया को बताना कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारा डर क्या है। सिर्फ वही बताओ जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, आपके रिस्पेक्ट हो। तो कभी भी लोगों से ये मत बताओ कि आप किससे डरते हो, आपकी कमजोरी क्या है, क्योंकि लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सीक्रेट्स ना जिनको आपको कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड अपने नियर एंड डियर को खूब सारा शेयर करना, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा फैले उतनी ही सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में जो आपको मेरे एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय।